आपने कभी नोटिस किया है कि शादी के बाद एक लड़की की लाइफ कितनी साइलेंटली चेंज हो जाती है? लेकिन साइलेंट कैसे? क्योंकि चेंज लाउड नहीं होता, छोटा होता है और रोज़ थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे कि एक दिन वो लड़की अपनी मर्जी से नहीं उठती बल्कि घर के रूटीन के हिसाब से उठती है। एक दिन वो अपने टेस्ट के हिसाब से खाना नहीं बनाती, सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती है। और एक दिन वो अपने इमोशंस को छुपा कर रखती है क्योंकि अभी उसका बोलने का मूड नहीं है। बस इसी तरह धीरे धीरे उसकी लाइफ, उसकी आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। और जब कोई उससे ये पूछता है कि तुम तो बदली बदली लगती हो, तो वो खुद से सोचने लगती है कि मैं कब बदली। अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शादी के बाद मुझे लगता है कि मैं अपनी ही लाइफ का साइड कैरेक्टर बन के रह गई हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि साइड कैरेक्टर कैसे? आप तो हीरो हैं अपनी लाइफ की, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि हीरो तो मैं तब होती ना जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ में होती। और उनकी ये लाइंस मेरे दिमाग में अटक गई हैं। लड़कियों का स्क्रिप्ट बदल कैसे जाता है? तो बहुत मेजर चेंजेस नहीं होते, बस उनका रोल बदलता रहता है। पहले वो किसी की बेटी थी, फिर किसी की वाइफ बनी, किसी की बहू बनी और फिर केयर टेकर। इतने रोल्स एक साथ किसी को भी कंफ्यूज कर देंगे। कभी कभी हम जब न्यूली मैरिड गर्ल्स को देखते हैं तो खासतौर से मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि ये बाहर से कितनी अच्छी दिख रही हैं, कितनी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऑकवर्ड सी फीलिंग ज़रूर होगी जो कि सबके साथ होती है कि सब कुछ हैंडल कर पाऊंगी कहीं किसी को हर्ट ना कर दूं सब कुछ करते करते। और एक क्वेश्चन जो ज़रूर आता है कि क्या अब मेरी आइडेंटिटी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं? मेरे दूसरे वाले चैनल पे एक दिन एक लड़की का मैसेज आया था जिसकी वजह से मैं ये बातें आज आपसे कर रही हूँ। उसने मुझसे पूछा था कि दीदी, शादी से पहले मैं बहुत मस्त रहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं किसी और वर्जन में लॉक हो गई हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि किस वर्जन में? तो उसने कहा कि वो वर्जन जिसमें हर चीज़ मेरे कंफर्ट से पहले दूसरों का होता है। और ये लाइन सिर्फ उसकी नहीं थी, उन हज़ारों लड़कियों की रियलिटी है जो ऐसा सोचती हैं। और शादी के बाद के रूल्स चेंज हो ही जाते हैं उनके लिए, क्योंकि एक न्यूली मैरिड गर्ल जब ससुराल में आती है उसे एकदम परफेक्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। मतलब एक ही दिन में एक नई लैंग्वेज, नई आदतें, नई नई चॉइस, सब कुछ सीख लो, बस फटाफट सीख लो। ज़्यादातर औरतों से आप पूछिए कि उनकी शादी के पहले 6 महीने कैसे थे या उन्हें कैसा लगता था, तो ज़्यादातर लेडीज़ का जवाब यही होता है कि मुझे तो लगा कि मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रही हूँ जिसका सिलेबस मुझे पता ही नहीं था। और तब लगता है कि ये लाइन कितनी ट्रूथ है एकदम सच। लड़कियां एक अनसीन प्रेशर के साथ एडजस्ट करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो एक छोटी सी भी मिस्टेक कर देना तो लोग उन्हें जज करने लगेंगे। और इस फियर में सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है उनकी वॉइस, यानी कि उनके बोलने का तरीका। वो कम बोलने लगती हैं, एक्सप्रेस भी कम करने लगती हैं। ज़्यादातर जवाब उनका ठीक है में होने लगता है। एक दिन मैं किचन में खड़ी थी एक लेडी के साथ। मैंने उनसे कैजुअली पूछ लिया था कि आपको क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में? तो वो थोड़ा सा सोचने लग गई, थोड़ी देर सोचा, फिर बोली पता नहीं, बहुत टाइम से सोचा ही नहीं है। और मैं शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि कोई इंसान अपने टेस्ट तक को भूल जाए ये आइडेंटिटी लॉस का सबसे बड़ा साइन होता है। शादी के बाद एक और साइलेंट चेंज होता है, मेंटल लोड। एक लड़की को हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना होता है। वो किसी को क्या चाहिए, कौन सा काम कब होगा, किसकी क्या प्रेफरेंस है, ये सारा डेटा उसके दिमाग में फिट होने लगता है। एक हस्बैंड से कैजुअली पूछ लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ रखी है, और वाइफ बिना सोचे समझे बता देती है, क्योंकि घर का मैप उसके दिमाग में फिट हो जाता है अच्छे से। और इंटरेस्टिंग बात, इस मेंटल लोड का कोई क्रेडिट नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की पूरा दिन काम करती है, सबका ध्यान रखती है, और फिर रात को जब वो बेड पर जाती है तो एक साइलेंट सा थॉट आता रहता है, मैं खुद का ध्यान कब रखूंगी यार,
और उस थॉट के साथ एक गिल्ट भी आता है, गिल्ट कि मेरे लिए टाइम निकालना ही गलत है। ये गिल्ट उन लड़कियों को और भी ज़्यादा चुप करा देता है। एक बार मैं एक ग्रुप में थी जहाँ सब लेडीज़ बात कर रही थी। एक आंटी ने कहा, शादी के बाद लड़की को परफेक्ट होना पड़ता है। तो एक यंग गर्ल ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन आंटी हम परफेक्ट होना चाहते ही कब थे? और सब एक सेकंड के लिए चुप हो गए, क्योंकि सच यही था, लड़कियों को परफेक्ट बनना नहीं होता, बनाया जाता है। उनके अराउंड एक साइलेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो सबका ख्याल रखते रखते, सबको समझते समझते, सबको एडजस्ट करते करते उस दायरे में बंधी रहती हैं। पर कोई ये नहीं सोचता कि उन्हें कौन समझेगा। एक फ्रेंड ने मुझसे बोला कि शादी के बाद मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ। मैंने कहा, दैट्स गुड ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बोली कि यार ये अच्छा तो तब होगा ना जब ये मैच्योरिटी प्रेशर से नहीं, एक्सपीरियंस से आए। और ये लाइन बहुत डीप थी, क्योंकि बहुत सी लड़कियों की मैच्योरिटी प्रेशर से ही आती है। एडजस्ट करने का प्रेशर, चुप रहने का प्रेशर, स्ट्रॉन्ग दिखने का प्रेशर। कभी कभी मैं लड़कियों से बात करती हूँ, उन्होंने ड्रीम्स रखे होते हैं, करियर, क्रिएटिविटी, ट्रैवल, हॉबीज़, पर शादी के बाद वो ड्रीम्स प्रायोरिटी से सेकंड में शिफ्ट होते चले जाते हैं और वो इस जोन में चली जाती हैं, बाद में करूँगी, मेरा भी टाइम आएगा, या फिर अभी तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पर वो बाद का टाइम कभी नहीं आता। एक लेडी ने मुझसे एक बार बहुत डीप बात कही थी कि बेटा शादी के बाद ना हम एक घर को संभालते संभालते खुद को खो देते हैं, और फिर एक दिन रियलाइज होता है कि घर तो संभल गया पर हम खुद ही बिखर गए। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आंटी वापस कैसे मिलेगा ये? उन्होंने कहा, जब मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया ना, तब मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल रही है। और यही टर्निंग पॉइंट होता है। ये मेरे लिए भी था, आपके लिए भी है। जब एक लड़की रियलाइज़ करती है कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं, उसके ड्रीम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, उसका रेस्ट करना भी ज़रूरी है। शादी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं करती, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे धीरे धीरे ढक कर रह जाती है। अगर एक औरत अपने आप को सुनने लगे ना, अपने लिए छोटी छोटी बाउंड्रीज बनाने लगे, अपने इमोशंस को सही समझने लगे, उन्हें एक्सप्रेस करने लगे, तो उसकी आइडेंटिटी उसे वापस मिल जाती है। और उस वक्त जो कॉन्फिडेंस आता है वो किसी और तरह का ही पावर फील कराता है। आज के व्लॉग में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो 1 मिनट रुककर सोचिए और ऑनेस्टली बताइए गाइस कि आप लास्ट टाइम खुद से कब मिली थी, खुद के लिए कभी कुछ कब डिसाइड किया था, या फिर खुद को कंफर्ट कब दिया था। आपकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती, बस आप थोड़ी देर उसे भूल जाती हैं। वो वही है आपके अंदर, बस उसे आवाज़ दीजिए और फिर देखिए, शादी के बाद लाइफ नहीं, आप खुद ही बदल जाएंगी। तो गाइस, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मेरी बातों से आप कितना रिलेट कर पाती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसमें से क्या आपको सही लगा और ऐसा क्या है जो और इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।